देखिए आपको इतना नहीं करना है, एग्जाम में इतना नहीं करना है। इतना करेंगे तो आपका जो है टाइम बर्बाद हो जाएगा। देखिए इसमें करते कैसे, अगर समान पूंजी दिया है तो उसे लिखना नहीं है। देखिए सीधे इसमें समय देखिए, एक ने 3 वर्ष के लिए, एक ने 5 वर्ष के, 3 5 3 8 जोड़ करके 8 बराबर 1,60,000 दिया है, तो 8 का 16 में गुणा करेंगे तो जब काटेंगे तो 20,000 आएगा। और जब इसमें दूसरे व्यक्ति का पूछा है तो 20 पंजे 100, 1,00,000 आ गया डायरेक्ट। देखिए कितना समय लगा। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम देखने वाले हैं साझा। साझा यानी इसको अंग्रेजी में पार्टनरशिप कहते हैं। तो देखिए इस साझा का सवाल जो होता है, इसमें 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मिल करके कोई धंधा स्टार्ट करते हैं। कोई 1 साल लगाता है, कोई 2 साल, कोई 3 साल, और कोई समान समय के लिए लगाता है। इसमें क्या है कि आपको जो 2 व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति है वो समान पूंजी लगाएंगे अलग अलग समय के लिए, यही आपको इसमें निकालना है। आइए हम देखते हैं इसे करते कैसे हैं। बहुत ही आसान तरीकों से देखिए। 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे 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 व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेश रही। दोनों ने समान पूंजियां लगाया। देखिए इसमें सवाल में दिया है कि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो कुल 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक पहला व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है। इन्होंने क्या किया, दोनों ने समान पूंजियां लगाई हैं। समान पूंजियां का मतलब अगर ये 100 रुपया लगा रहा है तो ये भी 100 रुपया लगा रहा है। तो मान लीजिए कि पहला व्यक्ति ने 100 रुपया लगाया, दूसरे व्यक्ति ने भी 100 रुपया लगाया। ये अनुपात में कर लीजिए क्योंकि अनुपात में लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया है 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए पहला ने लगाया, तो गुणे 3 कर देंगे क्योंकि पहले साल 100 रुपया, दूसरे साल 100 रुपया, तीसरे साल 100 रुपया, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 3 साल का पता चल जाएगा। अब देखिए दूसरे का देखिए गुणे, देखिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेश रही, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हल करिए। हल करेंगे कैसे, देखिए अब ये 100 है, 100 से 100 कट गया, अब बचा कितना 3 और ये 5, यानी 3:5। इन्होंने जो पैसा लगाया है वो 3 और 5 के अनुपात में लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए आपस में, तो 3 5 3 8, इनको जोड़ने पे आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 8 रुपया प्राप्त हो रहा है। इनको जोड़ रहे हैं तो 8 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन देखिए सवाल में साफ साफ दिया हुआ है कुल रुपया 1,60,000 के लाभ में, देखिए 1,60,000 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे आप जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ने के हिसाब से 8 रुपया आ रहा है, लेकिन जो आपका लाभ है वो 1,60,000 आ रहा है। लाभ 1,60,000 आ रहा है। तो आप देखिए इसे निकालेंगे कैसे। हमने आपको हर सवाल में ऐसे ही बताया है कि 8 का 1,60,000 में भाग करेंगे, जितनी बार में जाएगा वहाँ यहाँ पे आप लिख लेंगे, और उसी का जिसका पूछेगा, जिसे पहले का पूछा तो पहले में गुणा कर देंगे, दूसरे का पूछेगा तो दूसरे में गुणा कर देंगे। देखिए इसका इसमें भाग दीजिए, 8 दूनी के 16, 2 बार में गया, और ये 4 जीरो है तो 4 जीरो बढ़ा लीजिए क्योंकि आप भागा देंगे तो 4 जीरो ही आएगा, ठीक है। यानी जो 1,60,000 है 8 से 20,000 गुना ज्यादा है। तो देखिए यहाँ सवाल में दिया हुआ है दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है, 5 है। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, देखिए दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना हुआ, ये 5 है, 5 गुणे, और ये कितना है 20,000। अब इसे आप हल कर दीजिए। देखिए 5 दूनी के 10, ये 4 जीरो उतार दीजिए, 1 2 3 4, यानी 1,00,000 रुपए। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना हुआ, 1,00,000 रुपया हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आई। देखिए कुछ करना नहीं है, समान पूंजी है तो समान पूंजी कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे 2 भी रख लीजिए, यहाँ भी 2 रख लीजिए, यहाँ 3 रखिए तो यहाँ भी 3 रखिए,
और जो समय अलग अलग लगाए हुए हैं, पहले ने 3 वर्ष के लिए लगाया, दूसरे ने 5 वर्ष के लिए, इनका गुणा कर लीजिए। गुणा नहीं करेंगे, गुणा करने से पहले इसको काट लीजिए, छोटा हो जाएगा। इससे छोटा करेंगे तो 3 और 5 के अनुपात में आएगा। जब 3 और 5 के अनुपात में आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे 8 आ रहा है, लेकिन सवाल में 1,60,000 दिया हुआ, तो इसका 1,60,000 में भाग करेंगे और जितने बार जाएगा उसी का, जिसका पूछा रहेगा उसमें गुणा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ और ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग इसको करिए। आइए देखिए दूसरे सवाल को देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको इतना नहीं करना है, एग्जाम में इतना नहीं करना है, इतना करेंगे तो आपका जो है टाइम बर्बाद हो जाएगा। देखिए इसमें करते कैसे, अगर समान पूंजी दिया है तो उसे लिखना नहीं है। देखिए सीधे इसमें समय देखिए, एक ने 3 वर्ष के लिए, एक ने 5 वर्ष के, 3 5 3 8 जोड़ करके 8 बराबर 1,60,000 दिया है, तो 8 का 16 में गुणा करेंगे तो जब काटेंगे तो 20,000 आएगा। और जब इसमें दूसरे व्यक्ति का पूछा है तो 20 पंजे 100, 1,00,000 आ गया डायरेक्ट। देखिए कितना समय लगा, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। ये देखिए सवाल नंबर दूसरे को देखिए, ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया, जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद में 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल लाभ 42,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए को लाभ कितना मिला। तो देखिए इसमें भी समान पूंजी लगाया हुआ है, जैसे ए है और बी है, 2 आदमी हैं, उन्होंने समान पूंजी लगाई है, तो ए हो गया और ये बी हो गया। इन्होंने समान पूंजी लगाई है तो आप इसे 2 रुपये भी रख सकते हैं, यहाँ भी 2 रख सकते हैं, यहाँ 3 रख सकते हैं, यहाँ 4 भी कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 100 रख रहे हैं, ए भी 100 रुपया लगा रहा है, बी भी 100 रुपया लगा रहा है, यानी समान पूंजी का मतलब ये होगा कि ए भी समान, ए भी समान। अब देखिए आगे कहा है, ए और बी ने समान पूंजी लगाकर, देखिए समान पूंजी हमने लगा दिया, एक व्यापार किया जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक लगी रही। तो ए की जो पूंजी है उसने 8 महीने तक लगाया, ये अनुपात में है। और फिर बोल रहा है तथा बी की पूंजी बाद में 6 महीने तक के लिए लगी रही, तो ये हो गया 6 महीना। देखिए इतना आपको समझ में आया, लगी रही। यदि कुल लाभ 42,000 का हो तो ए को लाभ कितना मिला, ए का लाभ पूछ रहा है, तब इसे काट लीजिए। देखिए 100 से 100 काट लीजिए। देखिए आप समान पूंजी को यहाँ पे रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे 100-100 रखा हूँ, और नहीं तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 8, ये 600 और छोटा कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 बार में कटा, और इसको भी काट लीजिए, तो तिहाई 6, 3 बार में कट गया। देखिए इसका अनुपात कितना हो गया, 4:3 के अनुपात में आ गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए आपस में, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना हो रहा है। देखिए 4 3 7, इनको जब जोड़ रहे हैं आप तो 7 रुपये हो रहा है, कितना हो रहा है, 7 रुपये। देखिए सवाल में आपके दिया है 42,000 रुपये, सवाल में दिया है 42,000 रुपये। देखिए यहाँ तक समझ में आया, इनको जोड़ने पे 7 रुपये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है 42, तो ऐसे हो नहीं पाएगा। देखेंगे कि ये जो 42 है इससे कई गुना ज़्यादा है, तो 7 का इसमें जब भाग लगाएंगे, तो 7 का जब भाग लगाएंगे तो देखिए कई बार में जाएगा। 7 का भागा इसमें लगाइए, 7 एक कम 7, 7 दूनी की 14, 7 एक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक्का 42, 6 बार में जाएगा, 7 6 का 42। अब देखिए 3 जीरो है, अगर 7 का जीरो में भाग लगाएंगे तो जीरो आएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो इधर बढ़ा दीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या पता चला कि ये जो संख्या है इससे 6,000 गुनी ज़्यादा है, 6,000 गुनी ज़्यादा है, तो इसमें जो जिस संख्या को पूछा होगा वो भी 6,000 गुना ज़्यादा होगा। जैसे ए को कितना लाभ मिला, तो ए का देखिए 4 है, तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर 4 गुणे और ये 6,000 का इसमें गुणा कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 चौका 24 और ये 3 जीरो बढ़ा दीजिए, देखिए इतना हुआ आपका, यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछ रहा था। देखिए इसमें कितना सरल है, कोई कठिन तो है नहीं, आप एकदम आसानी से इसे कर सकते हैं। 24,000 रुपये आया। अब देखिए इसे हमने समझाने के लिए कहा है, अब देखिए आपको एकदम शॉर्टकट मात्र 20 सेकंड के अंदर इसे लगा लेंगे। देखिए पूछ रहा है इसमें ना, ए और बी ने समान पूंजी लगाई, समान पूंजी लगाई तो इसका कोई मतलब नहीं है,
एक व्यापार किया जिसने ए की पूंजी प्रारंभ में 8 महीने और बी की पूंजी 6 महीने, इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, इन दोनों को जोड़ दीजिए, नहीं तो इसको काट के छोटा कर लीजिए। अगर आप जोड़ेंगे तब भी वही बात होगी, या जब कम करेंगे तो वो भी बात होगी, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ लीजिए, 8 6 14 हो गया, और 14 का 42,000 में भागा दे दीजिए, 14 3 42, ये यहाँ पे हो गया 3,000। जब यहाँ पे 3,000, एक का मान 30,000 हो गया, नहीं 3,000, सॉरी 3,000 हो गया, तो इसमें ए का पूछा है तो 8 में गुणा कर दीजिए, 8 3 के 24,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? तो ये कुछ करना नहीं है, इन दोनों को जोड़ करके, इनको जब जोड़ेंगे तो आपका पता चलेगा कि 14 आ रहा है, लेकिन है सवाल में 42, तो 14 का आप भाग करेंगे उसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा।